Ladies and gentlemen, are you ready? पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ा नहीं रहे। अरे भैया नहीं पढ़ाना है, अब प्रधानमंत्री बनेंगे कि हाँ मैं पप्पू हूँ। पढ़े तो हो पिछले 20 साल जिंदगी में, है? तो पढ़ाना का मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। द्रोणाचार्य अर्जुन को पढ़ाए थे बहुत, खुद ही हार गए महाभारत के युद्ध में। लड़ाइयां जो है ना, वो तो आप अर्जुन ऐसा थोड़े कि धनुष बाण चलाना नहीं जानते तो कृष्ण ने एक दिन में सिखा देते, वो तो वो सीख ही चुका था। पढ़ाई तो आप किए ही, स्कूलिंग किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, अब कितना पढ़ोगे यार? पढ़ना तो खैर वैसे जिंदगी भर है, सीख लो। सड़क पे ट्रक और जंगल में शेर सिर्फ इसलिए बेअंदाज होके चलते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो ताकत पैदा करो। कोहरा पड़ रहा है ना, तब पर भी ट्रक वाले चला रहे 50-60 पे सड़क पे, क्यों? ताकत है ना। उन्हें थोड़ी बचाना है अपने आप को, अगले को जो स्कूटी लिए जा रहे हैं उनको उतर के चलना है कोहरे में। तुम जब तक कमजोर रहोगे शरीर और मन के स्तर पर, महत्वाकांक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मन का मतलब है द्वंद्व, और कमजोर आदमी तुरंत द्वंद्व का शिकार हो जाता है। अच्छा, सोशियोलॉजी में नंबर नहीं मिलते, अब 4 लोग कह दिए और 4 कहेंगे ही। उन 4 का काम ही क्या है? कहना। 4 तो तुमसे कहे, अरे तुम आईएएस की तैयारी करने जा रही हो जी, तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब ये कहीं अपने कमरे में बैठ के चद्दर ओढ़ के रो रही दिन भर के, हमको मास्टर ने कह दिया हमारा नहीं होगा। क्योंकि समाज में भी तो मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ गई है ना। हमारे वीडियोस में बहुत लोग लिखते हैं पढ़ा नहीं रहे। भैया हमने 1000 बार कहा हम ना पढ़ाएंगे, ना कभी पढ़ाए हैं। अपील किया लोगों से मैंने कि पढ़ने वाले लोग मुझसे और मेरे चैनल से दूर रहें। पता नहीं कौन सा डांस देखने आते हैं, लेकिन अच्छा है। सब मेरे मित्र हैं, वो सब मेरे पुराने दोस्त हैं, स्कूल के, ग्रेजुएशन के। उनकी जो टर्मिनोलॉजी उससे मैं पकड़ लेता हूं कौन है। अब तुम ऐसे समाज में घिरे हो जहां 90% लोग, इसीलिए शिवाजी क्यों महान है? क्योंकि जिसके साथ वो रह रहे हैं, गुरु रामदास, मुगल एम्पायर से लड़ना, और वो भी औरंगजेब से, इतना खतरनाक बादशाह, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। तो कोई तो होगा जो पीछे से इंजेक्शन लगा रहा होगा, गुरु रामदास। इसलिए तुम महाराष्ट्र जाओगे तो जहां जहां तुम शिवाजी की फोटो पाओगे तो तुम देखोगे कि शिवाजी खड़े हैं और गुरु रामदास उनके बगल में बैठे हुए हैं। अपने से नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ तो लोग ही, अब तो देख लिया ना पढ़ाई। महत्वाकांक्षा का जो खेल है ना, वो शक्ति पर टिका हुआ है, मन की और शरीर की, दोनों। हमसे लोग पूछते हैं कि अब क्या करोगे? अब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुछ तो अब कुछ बोलते नहीं, पहले तो बोलते थे, अब नहीं बोलते। कोई लोग सर झुका के मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग किसी और से कहते हैं बने ना बने तुम्हारी जान तो लिए ही ले रहे कह के। तो यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ,
हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा नहीं, तुम समाजवादी वैसे जीतेगी नहीं। नहीं नहीं, तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ। और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए ना चाहे, तुमसे मतलब। यही तुम्हारा दर्द है, तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा है। छोड़ दो इसको, मजा लो। तारीफ सुनने का मजा भी तब आएगा जब तुमने गाली सुनी है। जैसे आज राहुल जी को बहुत दुख होता होगा, इन्होंने कभी गाली नहीं सुनी होगी। राजा के खानदान, मुगल फैमिली, गांधी फैमिली। तो जब लोगों ने पप्पू कहना शुरू हो गया होगा तो बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। एक बार तो पार्लियामेंट में वो खुद ही कह दिए खड़े होकर कि हाँ मैं पप्पू हूं। अरे सब हंसने लगे, इतना खींच गए बेचारे की करे क्या। गए बेचारे मोदी जी को गले गले लगाए। तो अब ये उनकी प्रैक्टिस चल रही गाली सुनने की। यही अगर वो 15 पे सुन लिए होते, या तुम अपने पापा की गाली सुने, टीचर की सुने, तो आज लड़ने की क्षमता रखे हो ना। तुम महान तभी बनोगे जब तुम्हारी बुराई होगी, तभी तुम्हें समाज को दिखाने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा, अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका दिमाग जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे। जिनका जिंदा है, गांधी की बेइज्जती हुई, महान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, महान बन गए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम टीचर को क्लास में हाथ उठा के सवाल पूछा करो, जवाब दिया करो। वो क्वेश्चन पूछे तो जवाब दो। एक मिनट बड़े भाई, तुम ये सोचते हो कि टीचर हमें कुछ बोल देगा, डांटेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। मार सकता नहीं, मार कैसे सकता है? डांटेगा, फिर पूछो, कल भी पूछो, परसों भी पूछो, सड़क पे जाके पूछ लो, चिट्ठी लिख के पूछ लो, गाड़ी से आता हो तो गाड़ी पे चिपका दो कागज।